हेलो, मैं मुदस्सिर नज़र वेलकम करता हूँ आपका नज़र लाइफ साइंस के अंदर, जिसके अंदर हम प्रिपरेशन करेंगे नीट 2023 की। इसमें हम बायोलॉजी का पोर्शन जो है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप भी ये सोचने में टाइम वेस्ट मत कीजिए कि एग्ज़ाम कब होगी। नियरली कंसिडर कीजिए कि मई एंड के अंदर होगी। अगर डेट एक्सटेंड भी होती है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको वक्त मिलेगा रिवीजन के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 11th का जो एनसीईआरटी का ह्यूमन फिजियोलॉजी का पोर्शन है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो पहला चैप्टर है। अब देखिए, कोई भी चीज़ को समझने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी होता है कि वो क्या है और क्यों है। ठीक है, तो हम डाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, डाइजेशन क्या होता है, कोई भी चीज़ हम जो खाते हैं, ठीक है, खाना हम क्यों खाते हैं, हमको ये ज़रूरी रहता है हमको एनर्जी के लिए। ठीक है, एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। हमारे बॉडी को जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए हम खाते हैं। और खाने के बाद फिर ऐसा नहीं हुआ कि हमने दोबारा खाना नहीं मांगा एक बार खाने के बाद। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, डाइजेस्ट हो जाता है, वो ब्रेक डाउन। डाइजेस्ट का मतलब जनरली क्या होगा कि फूड जो हम खाते हैं उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। सपोज देखिए, अगर आपने क्या खाई, रोटी खाई। ठीक है, रोटी खाने के बाद में क्या होता है, जैसे ही हम मुंह के अंदर उसको डालते हैं तो वो क्या होता है, क्रश होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो क्रश होता है और क्रश होने के बाद में क्या होता है, वो अंदर एंटर करता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन। एनसीईआरटी के अंदर क्या कहा गया है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। ठीक है, जब आपने रोटी खाई तो पूरी की पूरी रोटी नहीं खाई। ठीक है, उसको तोड़ के खाया। उसी तरीके से क्या होता है, जैसे ही मुंह के अंदर एंटर हुआ हमारा फूड, तो वो क्या होता है, वहां से उसकी डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। वो वहां से क्रश होगा, क्रश होने के बाद में फिर एंटर करेगा इसोफेगस। वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी इतना याद रखिए कि डाइजेशन किसे कहेंगे, कॉम्प्लेक्स से सिंपल के अंदर जो कन्वर्शन होता है फूड का, उसको क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, डाइजेशन होता है लेकिन ये दो मेथड से होता है। ठीक है, अब देखते हैं दो कौन सी दो मेथड है। मैकेनिकल है और एक है बायोकेमिकल। ठीक है, देखिए, मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होता है और बायोकेमिकल प्रोसेस में क्या होता है। मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल से समझ में आता है, मैकेनिक्स को मशीन टाइप कुछ याद आता है। ठीक है, तो वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एक मशीनरी की तरह ही काम करता है, जिसमें फूड जाता है, क्रश होता है। क्रश होने के बाद में क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होता है, जो हमको फिजिकली दिखाई देती है कि हमने रोटी खाई और अब हम क्या कर रहे हैं, उसको क्रश कर रहे हैं, उसका मास्टिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, फिजिकली जो हमको दिखाई देता है फूड का कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्शन, उसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, बायोकेमिकल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस समझ आ गया, इट इज फिजिकल प्रोसेस। टोटली प्योरली क्या होती है, ये फिजिकल प्रोसेस होती है, जिसके अंदर क्या होता है, फूड का जो केमिकल नेचर है वो इसके अंदर चेंज नहीं होगा। केमिकल नेचर चेंज नहीं होगा, बस सिर्फ क्या रहेगी, एक फिजिकल प्रोसेस। रोटी खाई, उसका क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, उसके टुकड़े हुए और वो काय में कन्वर्ट हो गए स्मॉल पीसेस के अंदर। ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है, ये डिफरेंस याद रखिए। नीट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि मैकेनिकल प्रोसेस और बायोकेमिकल प्रोसेस में डिफरेंस क्या है। तो मेन डिफरेंस क्या है इसका, इसमें फूड का जो केमिकल नेचर है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन बायोकेमिकल प्रोसेस के अंदर क्या होगा, फूड का जो केमिकल नेचर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आपने रोटी खाई, रोटी खाने के बाद में क्या हुआ, वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हुई। ठीक है, कन्वर्ट होने के बाद में क्या होता है, फूड के अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, कौन से मॉलिक्यूल्स रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, प्रोटीन्स रहता है, फैट्स रहता है। दीज आर दी मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। एनसीईआरटी की
जो चैप्टर की स्टार्टिंग है उसी में दिया गया है कि मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है एंड फैट्स है। उसके बाद में विटामिन्स और मिनरल्स भी जो है ये स्मॉल क्वांटिटी में हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। उसके बाद में जो वाटर रहता है, वाटर जो है इट इज़ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ये भी जो है डाइजेशन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है और बॉडी को कैसे बचाता है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन किसको बोलते हैं, डी का मतलब क्या होता है, नहीं, और हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर। तो बॉडी को कैसे बचाता है ये, डिहाइड्रेशन होने से, मतलब पानी की कमी होने से क्या करता है, बचाता है वाटर। ठीक है, तो हमने देखा मैकेनिक, हाँ बायोकेमिकल प्रोसेस हम देख रहे थे। तो बायोकेमिकल प्रोसेस के अंदर क्या होता है बायोकेमिकल प्रोसेस में फूड का जो मॉलिक्यूलर लेवल है, जो मॉलिक्यूलर नेचर है वो चेंज होगा। जैसे कि रोटी खाई, रोटी में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स थे इसमें, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, काय में, ग्लूकोज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज के अंदर। अब देखिए ग्लूकोज जो है ये कॉम्प्लेक्स है, ये कार्बोहाइड्रेट जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और ये कन्वर्ट हुआ काय में, ग्लूकोज में। ठीक है, ये जो है कार्बोहाइड्रेट का सिंपल मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, ब्रेकडाउन होने के बाद में ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। ग्लूकोज मीन्स जनरली जो ब्लड शुगर हमारे बॉडी के अंदर होती है, ब्लड में जो शुगर होती है वो कौन सी होती है, ग्लूकोज ही होती है। ठीक है, ग्लूकोज का काम क्या होता है, ग्लूकोज जो है ये सेल्स और टिश्यूज को क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, हम काम करते हैं, हमको क्या होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है और वही एनर्जी जो है हमको, ठीक है, ग्लूकोज से मिलती है। ठीक है, और अगर एनर्जी की ज़रूरत हमको नहीं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई काम ही नहीं होता है, तो वो भी खाना खाते हैं, उनके अंदर भी ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज बनता है। तो वो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब सेल्स और टिश्यूज को एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है तो वो एक्सेस ऑफ मटेरियल को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज स्टोर हो जाएगा लीवर के अंदर, या कोई सेल्स और दूसरे टिश्यूज में क्या होता है, या लीवर में क्या होता है, ये स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज हुआ कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज, ये कौन सी होगी, बायोकेमिकल। केमिकल से याद रखना है, केमिकल नेचर चेंज हो रहा है, और ये कौन सी रहेगी, फिजिकल प्रोसेस रहेगी। ठीक है, इट इज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, याद रखिए, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल विच इज कॉल्ड डाइजेशन। अब डाइजेशन के बारे में थोड़ा और देखते हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन जो होता है वो अभी ये समझ आ गया कि डाइजेशन क्या होता है। अब डाइजेशन होता क्यों है, ठीक है, डाइजेशन जरूरी क्यों है बॉडी के अंदर, क्योंकि कोई भी चीज़ खाने के लिए हमको उसको ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है, और वो ब्रेक डाउन के लिए डाइजेशन जैसा प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होना क्या है, ज़रूरी है। उसको क्रश कर, देखो बॉडी जो है डायरेक्टली जो है मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती हमारी बॉडी। ठीक है, तो वो एब्जॉर्प्शन के लिए पहले क्या करना होगा, उसको ब्रेक डाउन करना होगा। ब्रेक डाउन के बाद में क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे उसके, वो मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होगा कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, फिर वो मॉलिक्यूल्स जो है हमारे टिश्यूज और सेल्स के अंदर क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर जो है डाइजेशन का प्रोसेस होना ज़रूरी है, एब्जॉर्प्शन यही होगा। ठीक है, ग्लूकोज बना कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो है ये क्या है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म है। ठीक है, वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म क्या हो सकता है, सेल्स और टिश्यूज के अंदर एब्जॉर्ब हो सकता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये हमारा आज का जो था इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब देखिए थोड़ा सा और हम देख लेते हैं डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन जो होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर वो मोनोगैस्ट्रिक टाइप का होता है। ठीक है, मोनोगैस्ट्रिक टाइप ऑफ डाइजेशन किसके अंदर होता है, ह्यूमंस के अंदर कौन सा रहता है, मोनोगैस्ट्रिक। अब देखो मोनो से आपको, अरे सॉरी, मोनो का मतलब क्या होता है बच्चों, मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है, और गैस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, गैस्ट्रिक जो है यहाँ पे यूज किया गया है किसके लिए गैस्ट्रिक यूज किया गया है यहाँ पे स्टमक के लिए। ठीक है, तो
मोनोगैस्ट्रिक, मोनोगैस्ट्रिक का मतलब होता है वन चैम्बर्ड, ठीक है, वन चैम्बर्ड। स्टमक जो होता है हमारा वो कैसा होता है, वन चैम्बर्ड होता है। इसलिए ह्यूमन बीइंग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को मोनोगैस्ट्रिक टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो मोनोगैस्ट्रिक याद रखना है। दूसरी चीज याद रखना है आपको कि हम जब डाइजेशन अभी स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो दो मेन पार्ट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो होता है एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा रहता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है, एलिमेंट्री कैनाल जो रहती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसके अंदर दो ओपनिंग्स होती है। एक होता है माउथ, दूसरा रहता है एनस। मतलब एक हम जिससे खाते हैं और दूसरा जिससे एक्सक्रीट आउट होता है। तो ऐसी दो ओपनिंग वाले डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। तो दूसरा पॉइंट ये निकल के आया कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, वो है कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है। एक तो कैसा है मोनोगैस्ट्रिक सिंगल चेम्बर्ड है और दूसरा कैसा है कंप्लीट है। क्योंकि इसमें क्या है, दो अब बहुत से ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनके अंदर जो क्या होता है, एक ही ओपनिंग रहती है, जो उसी से खाते हैं और उसी से एक्सक्रीट आउट करते हैं, जैसे कि स्पॉन्जेस वगैरह, ठीक है। तो स्पॉन्जेस के अंदर क्या होता है, ओनली वन पोर होता है ऊपर हेड पे, जो उसी से खाते हैं और उसी से क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं। लेकिन हमारे अंदर कैसी होती है, दो ओपनिंग होती है, इसलिए कैसा है हमारा कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इंट्रोडक्शन में आपको इतनी चीज़ें जो है वो याद रखनी है कि डाइजेशन कहते किसे है, एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस क्या होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है, और ह्यूमन बीइंग्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस टाइप का है, मोनोगैस्ट्रिक और कैसा है, कंप्लीट है, ठीक है। इसके अंदर दो ओपनिंग है, खाने के लिए अलग है और एक्सक्रीशन के लिए अलग है, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, ठीक है, कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो क्या रहेगा बच्चों, वो रहेगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के जो दो मेन कंपोनेंट है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। इतना आप याद रखिए और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेश्चन रहता है, क्यूरीज रहती है, वो आप मुझे कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। मैं उसको पूरी कोशिश करूँगा आपकी क्यूरीज को सॉल्व करने की। और जो इसमें गलती हुई है अगर मेरे लेक्चर में, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको भी जो है उस पर काम करूँगा। और उसके बाद में अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली अपडेट्स के लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।